पैर ऊपर रखिए। जी। नहीं अगम जी। देखिए, मुझे नहीं नहीं सुनना। साड़ी ऊपर उठाइए। जी। मैंने कहा साड़ी ऊपर उठाइए। जी। देखा, मैं जानता था यही हाल हुआ होगा। यूं छुपाने से सच बदल नहीं जाएगा। अपने पाँव को देखिए। मामूली सी खरोंचे हैं अगम जी, ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। सबने मेरी मेहनत को देखा, मेरे घावों को देखा, लेकिन मैं आपको देख रहा था कि आप कैसे मेरे साथ नंगे पांव दौड़ रही थी। प्लीज अगम जी, मैं ठीक हूँ, आप मेरे पैर मत छूइए, मैं बाद में कर लूंगी, पक्का। बाद में कब करेंगी? सबको चाय पिलाने के बाद, खाना बनाकर, या खाना खिलाने के बाद? चुप करके बैठ जाइए। अगर अभी इलाज ना हुआ ना तो कल तक घाव और बढ़ सकते हैं। चुप करके बैठ जाइए। एक काम कीजिए, अब आराम से पीछे बैठ जाइए। अब ये सारे घाव भर जाएंगे। सुनिए, आज के बाद आपको मेहमानों वाले कमरे में सोने की जरूरत नहीं है। आप यहीं सोया कीजिए। जी। चिंता मत कीजिए, ये तकिया हमारे बीच हमेशा रहेगा। आपने सच कहा था निवृत्त जी, मेहनत की कमाई का मजा ही कुछ और होता है। अब बहुत जल्द मैं अपना ढाबा खोलूंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे और आपको भी ज्यादा काम करने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि आपके महल में बहुत सारे नौकर हैं, यहां भी होंगे। बस एक बार हमारा ढाबा चल पड़े, मैं कल सुबह जाकर ही दिल्ली पैसा भरा दूं। अगम जी, आपको हर छोटे छोटे काम के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आप
अब आपका चेक डिपॉजिट हो चुका है, तो ये पैसे आप सीधे सरकारी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहीं से? जी। वो कैसे? क्या हुआ गम जी? अमृतगढ़ की महान राजकुमारी अमृत अपने हाथों से इन्हें इनाम दे। निमृत जी, आप मेरे साथ मेरे कमरे में आइए। कहिए राजमाता, कहिए कुछ ऐसा जिससे हमारे घाव और गहरे हो जाए, जिससे हमारे अंदर की आग और भड़क जाए और हमें उन्हें तबाह करने से कोई नहीं रोक पाए। अब हमें कुछ कहने की जरूरत ही क्या है अमृत? हालात खुद इतना ऊंचा बोल रहे हैं। अब आप में इतनी होशियारी तो है नहीं कि आप अगम और निमृत के रिश्ते को खत्म कर सके, पर आप में इतनी अक्ल तो होगी अमृत कि आप इतना समझ लें कि अब आपको हारने की आदत डाल लेनी चाहिए। वो ढाबा ही उन दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। वो ढाबा ही उन दोनों का एक सपना है और एक लौती उम्मीद। हमें उस उम्मीद को ही जड़ से निकाल देना चाहिए, तबाह कर देना चाहिए उस ढाबे को। अरे वरुण, सुन पुत्र, देख आज कहीं जाना नहीं, ढाबे चलना है सबने। जी बेबे। हाँ निमृत, पूजा का थाल रख लिया ना? हाँ ठीक है। और सुन, वो कपूर, रोली, अक्षत सब कुछ रख लिया? हाँ सब कुछ है मम्मी। बहुत बढ़िया। और वो भगवान की मूर्त, क्योंकि सबसे पहले तो स्थापना करेंगे ना। जी मम्मी जी, वो भी है, आप चिंता मत कीजिए। ओफो, मैं भी कितनी पागल हूँ, उसे याद दिला रही हूँ जो सब कुछ खुद याद रखती है। मम्मी जी, जितनी खुशी है ना मुझे, उसके साथ साथ घबराहट भी हो रही है। कितने काम बाकी है, एक बार जगह देख लेंगे, फिर फटाफट हमें बहुत सारी तैयारी करनी होगी, इतने सारे इंतजाम करने होंगे। वो गैस, बर्तन, छोटे मोटे डब्बे, मसाले, सब्जियां, कितनी सारी चीजें हैं मम्मी जी। और पता है, वो हमारा सब्जी वाला है ना, उनसे मैंने बात कर ली है, वो हमें कम दाम में ताजे सब्जी देने के लिए तैयार है। बस बस पुत्र बस, वाहिगुरु की कृपा से सब ठीक होगा। और फिर अगम बता तो रहा था, उसका दोस्त वो ढाबा चलाता था, तो बर्तन वगैरह तो सब वहाँ पर पहले से ही होंगे। बस हमें जो है अब जल्दी से जल्दी ढाबे का काम शुरू करना है कि नहीं? बिल्कुल सही ताई जी कहा, जल्द से जल्द, यानी कि कल से ही तुम्हारे ढाबे की कमाई शुरू हो जाएगी। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। देखिए, कल हमारी फौज की बटालियन अमृतगढ़ से गुजर रही है और मैंने उन्हें कहा है कि अगर वो लंच करेंगे तो मेरे भाई के ढाबे पे करेंगे। क्यों बुलेट, हो जाएगा ना? तूने बुलेट दाग ही दी है तो निशाना तो सही जगह पे लगेगा ही ना, हो जाएगा। देख भाई बुलेट, ये तेरी और मेरी दोनों की इज्जत का सवाल है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए तेज जी, आपकी बटालियन की सिपाही बिल्कुल निराश नहीं होंगी। चलो ठीक है, अब चले? चलो छेती करो अभी, चलो आजा आजा पुत्र। पापा जी, आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? आपका बेटा आज नई जिंदगी शुरू करने वाला है। अच्छा नई जिंदगी की ऐसी की तैसी है, ओए कुछ नहीं बदलेगा और इस हरामखोर का तो कुछ भी नहीं हो सकता। बात करती है। इंसान के कर्म उसकी किस्मत बदल सकते हैं। एक दिन आप देखेंगे भी और खुद मानेंगे भी।
ये खरीदा है तूने? मुझे नहीं पता था कि मेरे ढाबे की ये हालत होगी। आपने खरीदने से पहले देखा नहीं था क्या? जिसने मुझे बेचा था वो मेरा दोस्त था। और साला कमीना धोखेबाज, इसकी तो मैं बैंड बजाता हूँ अभी। बुलेट, क्या करा बता? बुलेट, अगम, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तुझे बिजनेस का कोई तजुर्बा नहीं है मेरे भाई, और मार्केट में ऐसे कई धोखेबाज घूमते रहते हैं। तेरे भरोसे का फायदा उठाया है उसने। लेकिन तू मुझे एक बात बता, खरीदने से पहले तुझे एक बार देखना तो चाहिए था ना। अरे कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अगम जी, जो होना था वो हो गया। अब जो बाकी है वो यही है ना, गुस्से में बात करना और उलझना। इससे अच्छा ये है कि हम चुपचाप बैठकर ये डिसाइड करें कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। अरे मेरे पास बचा ही क्या है? इस टूटी फूटी जगह पे हम क्या करेंगे? हो क्या सकता है यहाँ? मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, खून पसीना आंसू पैसा सब कुछ। कितना बड़ा बेवकूफ था मैं। निमृत, ओह माय गॉड, माफ करना निमृत, ऐसी जगह को देखकर हम इतने शॉक हो गए कि निमृत, तुमने और अगम ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया इस खंडर के लिए। लोग तो इतने शौक से ढाबे में आते हैं, पर यहाँ तो भूत प्रेत भी आने से डरेंगे। दीप, अगम जी नहीं जानते थे कि ये ढाबे का ऐसा हाल होगा। बेचने वालों ने उनको झूठ कहा। अच्छा, हम बात करते हैं। हमने सोचा था कि हमें कोई जबरदस्त चाल चलनी होगी तुम्हारे इस सपने को तोड़कर बिखरने के लिए, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत मुशक्कत की, घंटों साइकिल चलाए। लेकिन बदकिस्मती से हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। तुमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वैसे भी तुम तो पैदाइशी बेवकूफ हो। क्या हो, उतर गई सारी अकड़? तुम्हारे तो सिर पर लिखा है लूजर। निमृत, निमृत, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब तो तुम लोगों के पास कुछ बचा भी नहीं, और ऊपर से तुम्हारे सिर पर कर्ज का बोझ सो अलग। तुम दोनों को बचाने के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। चल, चल पुत्र, आजा।
निमृत, निमृत, आजा पुत्र। आंटी जी, लगता है उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए वो हिल भी नहीं पा रही। हम जाकर लाते हैं उसे। निमृत, घर चले। चलो। डिंगड़क डिंग ढिंग। क्या जी, मलिक खानदान के बिगड़े कपूत। ओ आओ जी, ले आओ जी अपनी तशरीफ का टोकरा अंदर लेके आओ। है ओए, जब मेरी बेइज्जती हुई तो बड़े बैंड बाजे बजाए थे तूने। अब तेरी टाई टाई फिस हो गई तो मैंने सोचा चल तेरी आरती उतार लेता हूं। है ओ मेरा नलायक पुत, ओ मेरा कमीना पुत, तुसी जीत के आए तो मैंने सोचा कि आपका स्वागत कर लूं। टिक्का लगाओ जी। शाबाश है। वो गुस्सा गुस्सा। ओए कुड़िए, याद आया कुछ? मैंने कहा था ना इसका कुछ नहीं हो सकता। और ये क्या टाबा चलाएगा? ओए ये चलाएगा क्या? इसे तो सिर्फ बिगाड़ना आता है। इस पूतनी के को भी मेरे कार ही पैदा होना था। चले। तुम तो पैदाइशी बेवकूफ है। क्या उतर गई सारी अकल तुम्हारे तो सिर पर टिका है। लूजा। तुसी जीत के आए तो मैंने सोचा कि आपका स्वागत कर लूं। अगम जी छोड़िए ये। अगम जी क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको अगम जी? अगम जी क्यों चोट पहुंचा रहे हैं अपने आप को? हट जाइए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत का? सब बेकार हो गया। अरे कितनी तकलीफ सही मैंने। पागलों की तरह दिन रात 72 घंटे साइकिल चलाता रहा मैं। किसी दर्द, किसी थकान की परवाह तक नहीं की मैंने। क्या नतीजा मिला? कुछ भी तो नहीं। सब देखा था ना आपने। मैं जानती हूँ कि आपका गुस्सा जायज है अगम जी, लेकिन इन हालात से फिर बस कीजिए अपनी सच्चाई और हौसला देने वाली बातें बस कीजिए। अरे आप क्या जानती हैं मेरी जिंदगी के बारे में? आप तो राजमहल में पली बढ़ी। कभी भूखे पेट सोई हैं आप, कभी गीला कपड़ा अपने पेट पर कस के बांधा है आपने, ताकि पेट में उठने वाला भूख का दर्द कम हो जाए जब घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता। और आपकी माँ ने कभी झूठे बहाने बनाकर आपको बहलाया है? नहीं ना। सोचो क्या गुजरती होगी उस बच्चे पर, जिसका बाप कुछ पैसे बचाने के लिए उसे जेल भेज देता हो। मैं गुजरा हूं इस दौर से, मैं। लेकिन अब मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीऊंगा, बिल्कुल नहीं जीऊंगा। समझिए आप? आपने तो मुझे बदलने की बहुत कोशिश की और मैं आपकी हर बात मानता गया, लेकिन क्या मिला? बताइए क्या मिला मुझे? कोई धोखा नहीं कर सकता मेरे साथ, कोई नहीं। जिसे मैंने अपना अच्छा दोस्त माना, मेरे साथ दगा के। जब तक मैं उसे उसकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब नहीं दे देता, चैन की सांस नहीं लूंगा मैं। अगर ये दुनिया टेढ़ी है तो मुझे भी इस दुनिया के तौर तरीके अपनाने होंगे। उनका जवाब पत्थर से देना होगा मुझे।
क्योंकि आपकी सच्चाई और आपके संस्कारों की यहाँ कोई कीमत नहीं है निमृत जी। अगम जी, हे बाबा जी, पता नहीं अगम जी क्या करने जा रहे हैं। अगम जी, अगम जी, अगम जी, अगम जी, मेरी बात तो सुनिए। 1 मिनट रुक जाइए अगम जी। निमृत, अगम जी, क्या होया? इस तरह कहाँ भागी जा रही है? मम्मी जी, मुझे अगम जी को रोकना होगा, कैसे भी उन्हें रोकना होगा, पता नहीं वो क्या कर लेंगे। अगम जी, अगम जी, निमृत, हे भगवान, अब मैं क्या करूं?